25 दिसंबर 2024 को ताबात कंपनी का इंटरव्यू हुआ था, जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ और हमने उसमें पास हो गए। और उस वक्त हमारे पासपोर्ट में 11 महीने वैलिडिटी थी। और नूर आलम और फ़रीद, ये दोनों हमारे एजेंट थे जो मोहम्मदपुर के हैं। और इन्होंने हमको सिलेक्शन कराया। उसके बाद में 11 महीने पासपोर्ट में वैलिडिटी थी। उसके बाद में इन्होंने हमको 6 महीने पासपोर्ट रखा हुआ था। और इनसे हमने 2 बार बीच में बोला कि पासपोर्ट में वैलिडिटी कम है, आप हमें भेज दीजिए। इन्होंने कहा उससे पहले हम आपको भेज देंगे। फिर 3 मई को इन्होंने हमको भेजा। तकरीबन 1.5 लाख रुपया इनको हमने दिया और मेडिकल तकामुल मोफ़ा जो भी कराया। उसके बाद में जब 3 मई को हम एयरपोर्ट पर गए तो वहाँ से वापस आ गए। बोले कि पासपोर्ट आपका एक्सपायर है। उसके बाद में फिर हम उधर से सब कुछ करवा के फिर दोबारा इनसे राब्ता करके आए। फिर इन्होंने 1.5 लाख रुपया हमसे लिया। फिर बताए कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो उसी कंपनी में आप जाओगे। और सैलरी जो 1700 लगी थी पहले, उसके बाद में वो 1600 हो गई। 1600 हुई तो हमने इनसे कहा कि जिस कंपनी में आप जा रहे हो उसी कंपनी में जाओगे। नूर आलम और फ़रीद ने ये बात कहा। आज हम इस कंपनी में आए तो यहाँ पता लगा ये सप्लाई है। कंपनी का नाम ताबात बताया, यहाँ निकला इमदाद, वो भी सप्लाई। 14 बंदे थे जिसमें हम लोग सब लोग फंस गए हैं। 8 बंदों को किसी तरह इधर उधर उन्होंने बेच दिया है कंपनी वालों ने। और 6 बंदे हैं जो हम लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। और इनसे हमने कहा कि आप हमें घर बुला लीजिए। तो नूर आलम और फ़रीद बोले कि पेपर पे कोई साइन मत करना और हम आपको काम पे लगाएंगे। 3 महीने से हम परेशान हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आप देख रहे हैं गोंदा पोस्ट। हम इस वक्त कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र में खड़े हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ एक पीड़ित हैं जिन्होंने अपने बेटे को कुछ दिन पहले सऊदी भेजा था, क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी सही नहीं थी। कुछ लोगों के माध्यम से इन्होंने अपने बेटे को सऊदी भेजा। वहां पर जाने के बाद इनके बेटे को रोजगार भी नहीं मिला और 2-3 महीने से लगभग दर दर भटक रहा है। और वीडियो बना करके भी सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के लोगों को और अपने परिवार को और यहाँ के नेताओं को कह रहा है कि किसी न किसी तरीके से हमको न्याय दें और हमको दोबारा भारत बुलाने की, और जो भी रकम लगी है कर्ज में, चाहे वो जेवर बेच के कर्ज लिया या कि किसी तरीके से कर्ज ले करके, जिस तरीके से यहाँ पैसे को जुटाकर और सऊदी जाने में जो भी व्यय लगा है उसको वापस करें और उनको सकुशल इंडिया बुलाने का प्रयास करें। यही उसकी मांग है। आइए देखते हैं, हमारे साथ पीड़ित के पिता हैं। क्या मामला है पूरा इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका और क्या मामला है? नाम मेरा मुरसलीम आलम है, खंदौरी निवासी हूँ। मैंने अपने लड़के को सऊदी भेजा था नूर आलम और फरीद के अस्तर से। और इन लोगों ने उसके साथ फ्रॉड किया। वो एक तरह से हैक किया और उसको वहाँ भेज दिया सऊदी में। वो 3 महीने से पड़ा है। हमने पोर्टल पे मुख्यमंत्री के कंप्लेन भी डाला था, जो कटरा थाने में गया और रिपोर्ट हमारे बिना न्याय के और डायरेक्ट लगा दिया गया। उसमें नूर आलम का नाम भी काट दिया गया। एक तरह से वो जो है दबंग आदमी है और उनका रिसूख भी है वहाँ पे। मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। क्या चाहते हैं आप? क्या न्याय आपको चाहिए? न्याय चाहिए कि हमारे लड़के को बुला दो, जो मेरा हर्जा खर्चा लगा है वो हमको दे दें। क्या हर्जा खर्चा लगा है? क्या करीब 2,30,000 रुपया खर्चा लगा है। और ये तरह से ये करीब कई गाँवों में जा करके लोगों के साथ ऐसा ही ठगी करते हैं। ये इनका सिस्टम बन गया है। ये एक सिस्टम बना लिए है, लोगों को परेशान करना, उनसे पैसा लेना और उनको भेज करके उनकी मदद ना करना। क्या नाम है इनका? फरीद और नूर आलम, ये दोनों एजेंट हैं। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये मोहम्मदपुर कौड़हा जगदीशपुर के रहने वाले हैं। एक है फरीद अहमद और एक है नूर आलम, दोनों एजेंट हैं। तो लड़का आपका अभी कहाँ है? अभी सऊदी में ही है वो। मेरा इनका जो है कटरा थाने में संपर्क हुआ एप्लीकेशन देने के बाद। तो दरोगा जिसे मैंने कहा कि जो है 2 पक्ष मेरा था कि आप एक काम करें कि लड़के को हमारे ये बुला दे और मेरा जो हर्जा खर्चा लगा है दे दे। उस पर कोई बात ही नहीं हुई। मेरे बगैर आदेश के, मेरे बिना मतलब मुझको बिना बताए और पोर्टल पे ये इन्होंने वो दे दिया, क्या कहते हैं, रिपोर्ट लगा दी और उसमें नूर आलम का नाम भी काट दिया गया। लड़का आपका वहाँ कुछ कर नहीं रहा? कुछ नहीं कर रहा है। 3 महीनों से वहाँ भूखा प्यासा पड़ा हुआ है। तो आप शिकायत इसकी कहीं किया है आपने? हाँ, शिकायत मैंने जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे किया था। जो दोबारा से फिर मैंने जो इन्होंने गलत किया उसको मैंने सुधार करके दोबारा से फिर कल की डेट में मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे दोबारा से डाल दिया है।
कितने लोग गए थे आपके बेटे के साथ? करीब करीब 12-14 लोग थे। सबके साथ यही हुआ है? सबके साथ यही हुआ है। किसी तरह 8-10 लोगों को वहां पर इधर उधर बेच दिया गया है जो काम कर रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। एक तरह से हैक किया है लोगों को उन्होंने।